तो ये शरीर में हम क्या करते हैं? क्या करते हैं? ये शरीर से हम क्या करते हैं? ओके, और ये शरीर से क्या करते हैं? कर्म। नहीं नहीं नहीं, अल्टीमेटली क्या करते हैं शरीर से? हाँ हाँ हाँ, क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, भोग करते हैं। या तो कौन सी इंद्रियों से भोग करते हैं? सबसे पहला, हाँ, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय दोनों। कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रिय है, पर वो उसके कौन सी इंद्रियां? जीवा। सबसे पहला जीवा से, हाँ, मतलब 5 इंद्रियों से तो आनंद करते ही है, पर उसमें सबसे ज्यादा कौन सी इंद्रियां से आनंद प्राप्त होता है? जीवा। और फिर उदर और उपस्थ, ये 3 चीजें। तो ये कॉन्टेक्स्ट में ही पूछा मैंने। तो ये जो जीवा का वेग है, तो जीवा से रस उत्पन्न होते हैं। क्या उत्पन्न होता है? रस, टेस्ट। यस, क्या उत्पन्न होता है प्रवीण जी? या इसीलिए जीवा का दूसरा नाम क्या पता है? रसना। क्या? रसना। वो येलो कलर का पीने वाला नहीं। वैभव जी, न दिखिए, ऐसा बैठिए आप भी। हाँ, तो जीवा को क्या बोलते हैं? रसना। जहां से क्या मिलता है? रस मिलता है। कहाँ रस मिलता है? या तो कौन से टेस्ट रस होते हैं? सबसे पहला, हाँ, फिर मधुर, मधुर, स्वीट, मधुर, मधुर रस है ये, मीठा। और तीखा। यस, तीखा। खट्टा या अम्ला, खट्टा। या हाँ, कड़वा, कटु, पुंगनेट। और फिर टिकटा, बिटर। बिटर मतलब कड़वा। वही, ये इधर 6 लिखे। क्या? और फिर सॉल्टी, लवण, लावण। मराठी में नमक को क्या बोलते हैं? लावण, लवण। हाँ, वही, वो रस। सॉल्टी। यस। तो फिर ये काश्य रस होता है, ये एस्ट्रिगनट, पता नहीं क्या होता है। तो खाना पीना के लिए ऐसे अलग अलग, ये इतने, मतलब इतना प्रकार के रस होते हैं। तो जीवा क्या करती है? उसका आस्वादन करती है। विमल दामोदर प्रभु क्या करती है? उसका, हाँ, आस्वादन करती है। तो जीवा क्या है? इसके लिए हमेशा क्या रहती है? लालाहित रहती है। क्या रहती है? लालाहित रहती है, हैंकर करती रहती है उसके लिए, कब वो रस आएगा।
नहीं दिख रहे कुछ लोग, आगे आ जाओ या जगह बदल दो। यस, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि ये 6 प्रकार के टेस्ट की क्या होती है, इच्छा रहती है। और कर्मियों को जीवा कैसे सताती है, मांस और मछली और दारू मदिरा। यस, और फिर और अगर बात करें तो घी, दूध या गुड़, यस, मीठा, एक्सेसिव, ये सब की क्या रहती है, जीवा को इच्छा रहती है। और जो अच्छा लगता है तुरंत क्या हो जाता है, इधर आ जाओ, दिख नहीं रहे हो आप बाजू में, नहीं नहीं, हाँ इनकी बात कर रहा हूं। हाँ पर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, जो एक्सेसिव मतलब अति अति होता है, अति अति स्वीट, भगवान भी बताया ना गीता में 17वें अध्याय में, अगर आप पढ़ोगे तो क्या बताया उसमें कि जो ज्यादा खट्टा है, ज्यादा तीखा है, ज्यादा मीठा है, ज्यादा कड़वा है, और जिसमें कोई रस भी, जिसमें कोई प्रकार का रस नहीं है, टेस्टी नहीं है, एकदम क्या ड्राई, या फिर नमक भी नहीं है, जिसमें एकदम नमक भी नहीं है, तो वो भी क्या फूड आता है, तमोगुण में आता है। थोड़ा तो होना ही चाहिए मसाला, थोड़ा यानी कि नॉर्मल है ना, एकदम नहीं रस वाला और वो टेस्ट वाला भी क्या होता है, वो भी अच्छा नहीं रहता है। तो जो भक्त होते हैं उनको क्या करना चाहिए, बहुत ज्यादा स्पाइसी है नो, और पानी पूरी तीखी बनाओ, या मिर्चा खाते हैं। और फिर क्या होता है, बीटल नट, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने क्या बताया, या बीटल नट यानी कि पान, क्या पान। पूरी परंपरा में मना किया गया कि गौड़ीय संप्रदाय के कोई भी भक्त क्या नहीं खाएंगे, पान नहीं खाएंगे। दूसरे लोग खाते भगवान को चढ़ाया हुआ पान, पर इधर पान खाना मना है। या और चाय, कॉफी, नशा, पेप्सी, कोको कोला, यस, और जैसे आप और भी सोडा है, 7 अप है, स्प्राइट है, ठीक है। अगर कभी किसी का पेट खराब है या डाइजेशन के लिए, दैट्स फाइन, बट ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी आप ऐसा जो एक तो प्रोहिबिटेशन होता है, वो तो टेस्ट के लिए, क्या जरूरत के लिए भी नहीं खाना चाहिए। जैसे लोग नहीं बताते, अरे लहसुन खाने से लोई पतला होता है, पर अनर्थ मोटे हो जाते हैं। तो कहने का अर्थ है कि ऐसी तो चीजें भले इवन शरीर के लिए फायदा करे तो भी क्या नहीं लेना चाहिए, ऐसा हमारे आचार्यों ने बताया। पर कुछ चीजें ऐसी है कि भाई मतलब ऐसा जैसे सोडा हो गया वैसा, तो वो ठीक है, इंजॉय करने के लिए नहीं पीना चाहिए। ऐसे इंजॉय करने के लिए तो कुछ भी करोगे तो चेतना तो ऐसे ही बगड़ेगी। चेतना विषयों से नहीं बिगड़ती, वो पता है, विषयों का भोग करने से चेतना नहीं बिगड़ती। विषयों की जो भोग करने की जो तीव्रता है ना, इच्छा, तीव्र इच्छा, उससे चेतना बिगड़ती। भोग करने से चेतना नहीं बिगड़ती, उसके लिए लालायित रहना, लालसा करना, है ना, इससे क्या चेतना बिगड़ती है। फिर मशरूम हो गए, ये सब खाने से क्या होता है, आध्यात्मिक बुद्धि नष्ट होती है। ये क्यों नहीं खाना है, क्योंकि इससे क्या होता है,
आध्यात्मिक बुद्धि नष्ट हो जाती है। प्याज, लहसुन, ये सब ये बुद्धि को प्रभावित करते हैं। ये सब आहार क्या करते हैं? बुद्धि को प्रभावित करते हैं, इसलिए मना किया गया है ना। इनका कोई आचार्यों से कोई दुश्मनावट नहीं है, ऐसा समझे आप। ये हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सारी चीजों से, पर तम्बाकू और ये जो भी है गुटखा, मावा, ये सब क्या करता है? आध्यात्मिक चेतना को नष्ट करता है, क्योंकि बुद्धि पर ज्यादा उसका प्रभाव रहता है। जैसे नहीं, कुछ गोलियां खाने से नींद आ जाती है, उसको क्या बोलते हैं? ड्रग्स बोलते हैं। गोलियों को कभी कभी क्या बोलते हैं? ऐसा ड्रग ही बोलते हैं। वो एक प्रकार का वो उस पदार्थ है, यस, जिससे क्या होता है? हमें नुकसान नहीं होता है, पर हमारी जो स्मरण शक्ति है उस पर प्रभाव होता है, यस, ओके। और आपको पता है जीवा का क्या है? डायरेक्ट इमीडिएट कनेक्शन टू द सोल। आत्मा से जीवा का डायरेक्ट जुड़ाव है। आत्मा डायरेक्ट जीवा से, मतलब जीवा डायरेक्ट आत्मा से जुड़ा हुआ है, संपर्क में है वो। यस, दूसरी सेंसेस इतना नहीं है, पर ये है, यस। आप देखना, हम दूसरे इंद्रियों के भोग के लिए इतना प्रयास नहीं करेंगे जितना किसके लिए करेंगे? जीवा के लिए करेंगे, है ना। आप देखना, जितना भी गुस्सा होता है उसका आधे से ज्यादा कारण तो जिस दिन व्यक्ति को अच्छा फूड मिला ना, उस दिन थोड़ा रिलेटिवली शांत रहेगा। जिस दिन नहीं मिला, या भूखा है या फिर खराब मिला, आप देखना गए, यस। क्यों? ये टंग, यस। इसलिए आप देखो, जीवा को क्या चाहिए? तुरंत आनंद चाहिए। क्या चाहिए? तुरंत आनंद। इसलिए तुरंत आनंद आचार से मिलता है, या आचार जैसी चीजें, आइसक्रीम। पहले लोग चॉकलेट खा लेते थे, तो क्या है? डेयरी मिल्क। खाने के बाद कुछ, हाँ, तो मुझे कुछ लोग बताते कि प्रभु कभी तो खाना चालू किया था, फिर इस्कॉन में आ गया, फिर अब बता दिया नहीं खाना है। काश थोड़े समय बाद आता। तो वो सभी चीजों के लिए नहीं बोल रहा है, पर इसके लिए बोल रहा है। क्यों? ये नहीं छूट सकता। इवन मैंने कुछ भक्तों को भी देखा है ऐसा, चॉकलेट खाते हैं, पता बोले हमें पता नहीं था, या फिर नहीं नहीं इसमें ऐसा कुछ नहीं आता, या तो कैफे बिना वाली चॉकलेट है, सफेद वाला। हाँ ठीक है, पर कहने का अर्थ है कि भाई ये सब क्या है? जीवा को क्या करता है? हाँ, लालाहित करता है, एजिटेट करता है, यस। फिर और ज्यादा जीवा को क्या टेस्टी लगता है? जो भारत में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है पानी पूरी। क्या? पानी पूरी, चाय, दोनों, यस। जो इमीडिएट प्लेजर देता है ना। रोटी इतना नहीं खा सकते, पर पानी पूरी, हरी बोल हरी बोल। समझा? जीवा क्या है? तार मध्य, जीवा अति। सभी इंद्रियां हैं, पर मध्य में कौन है? जीवा है। कौन है? जीवा। और इवन आपको पता है 11वें स्कंद में भगवान स्वयं बताते हैं कि अन्य इंद्रियों पर काबू पा लिया तो इतना तो काबू पा लिया ऐसा नहीं बोल सकते, पर जीवा जिसने करी वारे जीवा जय, यस। जीवा अगर आपने वश में कर लिया, मतलब
क्या हुआ? अन्य सारी इंद्रियां अपने आप वश में आ जाएगी। जीवा सबसे खतरनाक वस्तु है। आप दूसरे इंद्रियों पे भी वश कर लोगे, पर जीवा बहुत परेशान करेगी। यस। और आपको पता है जीवा ही मोस्ट ऑफ द टाइम भक्त के पतन का कारण बनती है। जीवा। यस। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर क्या बताते हैं? करिवारे प्रवीण जी, करिवारे जय। जीवा के ऊपर क्या प्राप्त करना है? विजय प्राप्त करना है। जय कैसे? अन्न दिलो भाई, प्रसाद। प्रसाद क्या? प्रसाद। या कैसे? प्रसाद से, भगवान के महाप्रसाद से। कैसे? और महाप्रसाद में क्या होता है? क्यों 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 प्रसाद से जीवा कंट्रोल हो जाता है? आपको बताऊं, जैसे आप देखो, जैसे मान लीजिए कि भगवान का ऑफर किया हुआ प्रसाद है और आपको मान लीजिए कि पुलाव है, बहुत सुंदर बना है, आप ऐसे ओवर ईटिंग भी कर रहे पुलाव का, महाप्रसाद है और ओवर ईटिंग कर रहे, तो भी वो जीवा वेगम में नहीं आएगा। समझ रहे? वो जीवा वेगम में नहीं आएगा, क्योंकि वो क्या है? कृष्ण प्रसाद है। प्रभुपाद तो ना बोलते हैं, वही तो होता है। नहीं, वो देखेंगे क्या हाँ ना बोलते हैं। समझ में आ रहा है? मैंने जो सुना है और मैंने जो पढ़ा है वही बताऊंगा और कुछ नहीं। बोलता ना, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलूंगा। तो हमारा सच क्या है? जो परंपरा में, जो हमारे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों ने जो लिखा है, वो हमारे लिए क्या है? सच है। यस। मतलब उसमें कैसा रहता है कि जीवा वेगम का अलग अलग स्तर होते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे पहले ही श्रील प्रभुपाद ने क्या बोला? यहां तक खाओ, प्रसाद खाओ तो अच्छा लगा। हाँ हाँ, पहले तो कुछ भी खा लेते थे, समझ रहे हैं? अभी क्या बोला? प्रसाद खाओ। यस। क्योंकि हमारा जर्नी कैसा रहा है? पहले एकदम नॉन प्रसाद, फिर धीरे धीरे क्या? प्रसाद, और फिर बाहर का खाना, दोनों खाते थे हम, है ना? अमृत जहर दोनों पीते थे हम। फिर क्या हुआ? धीरे धीरे प्रसाद, पर कभी कभी बाहर का भी लाके भोग लगा के उस पे प्रसाद का सील मार के खा लेते। यस। फिर ग्रेजुअली स्तर आया कि नहीं, खाली प्रसाद। फिर धीरे धीरे खाली प्रसाद में, फिर बाकी में धीरे धीरे स्तर आएगा कि भाई अभी भक्ति में बाधा आ रहा है ज्यादा खाने से। व्यक्ति मान लीजिए कि भाई खाली प्रसाद खाया, है ना, ऐसे ड्राई फ्रूट पुलाव खाया, ना पाव भाजी था, ना छाछ था, ना या खीर था, सब गटगटाया। फिर देखा कि प्रभु जी सुबह उठ नहीं पाए, या फिर धीरे धीरे उनको साक्षात्कार हुआ कि ये गोवर्धन बना के कल खाया था, इसीलिए आज मेरा हरि बोल हुआ और मैं हरि बोल कर नहीं पाया। तो फिर उसको क्या लगता है कि हाँ अभी रात को नहीं खाना चाहिए। फिर बोलेगा कि नहीं 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 नहीं,
थोड़ा तो खा ही सकते हैं, जितना मतलब क्या है ना, फिर मेरा मन परेशान करेगा, नींद आएगा नहीं, फिर ऐसे भी सुबह उठ नहीं पाऊंगा, और मान लीजिए कि सुबह उठ भी गया तो फिर प्रसाद प्रसाद होगा, कृष्णा कृष्णा नहीं होगा, प्रसाद प्रसाद होगा। तो इसीलिए थोड़ा 2 पाव और थोड़ी भाजी, और उनको बुरा ना लगे पुलाव प्रभु को, इसीलिए थोड़ा पुलाव ऐसा थोड़ा खा लेता हूँ, स्वीट नहीं खाऊंगा, है ना। तो थोड़ा खा लेता है, यस, ये स्तर आता है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो उब जाता है कि भाई अभी ठीक है यार, क्या हर रोज खाता हूं मैं, हर रोज का यही लगा के रखा है ना, कुछ नया एक्सपीरियंस करते हैं। ये सब छोड़ो यार, अभी बहुत हो गया, अभी थोड़ा तपस्या के मोड में आते हैं। फिर नहीं खाता, या फिर बहुत ही छठा अध्याय 17वां श्लोक पढ़ता है गीता का, युक्त आहार विहार से युक्त कर्म योगो भवति दुख, बोले कि दुख कम करने हैं, या तो फिर व्यक्ति क्या करता है, मॉडरेट वे में, क्योंकि योगी कौन बनता है, जो कम खाता है वो भी योगी नहीं बन सकता, जो ज्यादा खाता है वो भी योगी नहीं बन सकता, यस। तो इसीलिए मॉडरेट वे में चालू करता है, रेगुलेटेड ईटिंग। तो फिर खाली क्या खाता है, वो भी मतलब प्रसाद ही खाता है, पर जितना जरूरत है शरीर और आत्मा को एक रखने के लिए उतना खाता है। समझ में आया? यस, ये है। क्योंकि महाप्रसाद का क्या है ना कि हाँ, हम भोग की भावना से खाते हैं, वो एक अलग बात है, पर महाप्रसाद का वास्तविकता में क्या है, जैसे कोई है कि अरे हम तो महाप्रसाद थोड़ी खा रहे हैं, हम तो कृष्णा के अधरों का जो अमृत है उसका आस्वादन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया है, प्रसाद को अपने अधरों से चखा है, तो उसमें जो अमृत है वो हम चख रहे हैं। समझ में आया? तो इसीलिए मेन बात यह है कि व्यक्ति खाली प्रसाद ही खाता रहेगा तो भक्ति की ये प्रक्रिया है कि वो धीरे धीरे क्या करेगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त हाँ करेगा। हरि नाम जीवा को वेग का 2 चीजें, एक तो हरि नाम और दूसरा महाप्रसाद, जो रूप गोस्वामी बताते हैं। यस, जैसे 56 भोग होता है, तो 56 भोग लगने से हम 6 भोग रेडी कर लेते हैं कि ये लूंगा और वो लूंगा। यस, या ये वो दो प्रभु जी, वो या वो दो या वो। यस, तो इधर बताया गया कि इंजॉयमेंट क्या होना चाहिए, मॉडरेट और सम्मानित वे में। आपको पता है महाप्रसाद का क्या चेतना होता है कि जो भक्त, जैसे मैंने देखा, एक महाराज को देखा है, जैसे ही एक व्यक्ति महाप्रसाद लेके आया तो महाराज बेड पे बैठे थे, तो महाराज बेड से खड़े हो गए, ऐसे कूदे और फिर महाप्रसाद को प्रणाम किया। ऐसे 56 भोग जैसे चीजें होती है। यस, या फिर जो भी डीटीज को, डायरेक्ट डीटीज की जिसकी रात दिन सेवा होती है, ऐसे डीटीज का जो प्रसाद होता है वो प्रणाम करके उसको ग्रहण करना चाहिए। ये आध्यात्मिक चेतना है वास्तविकता में। एक होता है लाओ प्रभु लाओ, खोलो पनीर का सब्जी, तो उसमें प्रसाद का लाभ मिलेगा ऐसा नहीं है, है नो। अरे ओहो हो, लौकी का सब्जी प्रभु जी महाप्रसाद। यस,
तो कहने का है कि आप खाओगे तो आपको ऐसा रिएक्शन नहीं आएगा, पर महाप्रसाद का ज्यादा लाभ चाहिए तो क्या है, आध्यात्मिक चेतना में प्रसाद का क्या मिलता है, ज्यादा लाभ। जैसे आपने प्रणाम किया है ना, फिर पूरा महाप्रसाद गोविंदे बोला, यस ऐसा था, महाप्रसाद गोविंदे राम राम हरे हरे। तो एक है, बाकी कॉन्शियसली बोला, यस मतलब ये जो प्रक्रिया है वो कोई ऐसा मैकेनिकल प्रक्रिया नहीं है, ऐसा वो नहीं, वो मशीन चलता है, नहीं मशीन चलता है, प्रसाद आया, तो चलो अच्छी बात है, ये प्रक्रिया का पालन कर रहा है ऐसा, या पर व्यक्ति अगर ध्यान से बोलेगा महाप्रसादे गोविंदे नमो ब्राह्मणे वैष्णवे, याद कर करके मीनिंग सोच सोच के बोलेगा, तो क्या होगा, उसको वास्तविकता में लगेगा कि ये क्या है, महाप्रसाद है, यस प्रणाम करेगा महाप्रसाद है, तो उसको वास्तविकता में प्रसाद का लाभ मिलेगा, यस। और प्रसाद कब बनता है, भोग का अब डेफिनेशन समझ लेते हैं, भोग क्या है, अर्पण करने के पहले भोग रहता है, उसके बाद एक ही चीज पता नहीं है, सबसे पहले क्या है, भोग क्या होता है, जो भगवान जो बनाते हैं और अर्पित नहीं होता उसको क्या बोलते हैं, भोग करते हैं, उसको भोग है। फिर क्या है, भोग लगता है तो फिर क्या बनता है, प्रसाद बनता है। और आपको पता है, जैसे जो गुरु को हम बोलते हैं कि आप अर्पण करो, या जो नए भक्त हैं जिन्होंने गुरु आश्रय नहीं लिया है, वो प्रभुपाद को बोलते हैं कि आप अर्पण करो। तो प्रक्रिया क्या है, जैसे हम अल्टर में भोग लगाते हैं तो क्या होता है, डीटीज खा लेते, उसके बाद किसको, सभी को अर्पण करना होता है, तुलसी को, ऐसे मन से तुलसी को, परंपरा को, और भी जो भी उपस्थित है अल्टर में सभी लोगों को, फिर लास्ट में जो गुरु ने भोग लगाया उनको, और फिर वो क्या बनता है, महाप्रसाद बनता है, क्योंकि सबने चखा ना, सबने चखा तो महाप्रसाद है। और फिर महाप्रसाद क्या है, जैसे मान लीजिए कि भाई आपने सभी को प्रसाद बांटा और उसके बाद जो बचा उसको भी महाप्रसाद बोलते हैं, या फिर सभी वैष्णवों ने खा लिया, ऐसा नहीं है कि उनकी प्लेट से ही कुछ ऐसा कर करके लेना वो ही महाप्रसाद है। पर जैसे मान लीजिए कि पूरी बाल्टी में दाल पड़ी है, सबने आधा आधा मतलब ऑलमोस्ट खत्म होने आया, लास्ट में कोई व्यक्ति ले रहा है, तो वो क्या है, महाप्रसाद है, और उसमें सभी का आशीर्वाद है, या फिर ऐसा सभी को मिल चुका है। ये प्रसाद जितना बांट के खाओगे, जितने भक्तों को बांट के लास्ट में खाओगे, उसका इफेक्ट ज्यादा आता है, उसमें ज्यादा शुद्धि आता है। इवन जो व्यक्ति, भागवतम में 5वें स्कंद में भी एक बार वर्णन किया गया कि जो व्यक्ति अकेले खा लेता है उसको भी क्या नरक में जाना पड़ता है। तो प्रसाद अकेले नहीं खाना चाहिए, किसी से एटलीस्ट एक व्यक्ति से क्या थोड़ा बांट के खाना चाहिए हो तो, यस। और प्रसाद रात में लेने से क्या होता है, भक्तों के साथ संबंध में प्रगति होता है, वृद्धि होता है। इसलिए बाहर के लोग आप देखिए कैसे संबंध बनाते हैं, बिजनेस पार्टी होती है, सब क्या खाते हैं ना,
यस, जिनके साथ खाते हैं उनके साथ इंटीमेट रिलेशनशिप हो जाता है, जिनके साथ हम नहीं खा पाते उनके साथ इतना अच्छा रिलेशन नहीं होता है। समझ रहे आप? और ये आध्यात्मिक कल्चर है। क्या है? ये हमारा कल्चर है, ये हमारी संस्कृति है कि हम क्या करें, साथ में क्या करें, प्रसाद खाए। इसलिए आप देखो मॉर्निंग प्रोग्राम भागवतम क्लास तक नहीं होता, मॉर्निंग प्रोग्राम का टोटल कितना प्रसाद तक होता है। तो कहने का अर्थ है कि साथ में प्रसाद लेना भी जरूरी है। यस, और इसीलिए भक्तों के समाज में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है भक्तों के समाज में कि कभी भोजन भोज भोज होता है ना, मतलब ऐसे ऐसे अन्य संस्था है वो लोग क्या शाकोत्सव करते हैं, ऐसी सारी चीजें करती है कि बहुत सारे साग बना के भोग लगा के खिलाती है ऐसे। तो ये एक अच्छा है। हमारे इस्कॉन परिवार में भी लोग क्या करते हैं, फीस देते हैं ना, आओ आओ आज हमारे घर पे प्रसाद है। इतना हमारे घर पे आज कीर्तन अभिषेक ऐसा नहीं बोलते। या फिर ये भी है, और क्या है प्रवीण जी, हमारे घर पे क्या है, प्रसाद है। आपने देखो प्रोग्राम किया और प्रसाद नहीं रखा ना तो फिर गए, फिर आने की संभावना कम है बहुत लोगों की। पर प्रसाद रखा है तो एस्टिमेट से भी ज्यादा लोग आ जाएंगे। यस, समझ में आया? तो जीवा कैसे कंट्रोल होता है, प्रसाद से। और जीवा वेगम को अन्य भी उपाय है, कैसे, एकादशी करके, जैसे आज एकादशी है तो एकादशी का पालन करके क्या होता है, जीवा पे नियंत्रण ला सकते हैं। आचार्यों के आविर्भाव, तिरोभाव, गुरु की व्यास पूजा, है ना नहीं। फिर क्या होता है, ज्यादा फूड बनाना और वो सब करना क्यों डिस्करेज किया गया है, क्योंकि उसमें क्या है, ज्यादा समय और शक्ति जाता है। यस, हाँ, ओके। तो प्रभुपाद ने क्या लिखा है वो भी पढ़ लेते हैं। जीवा वेगम खोलिए। जहां तक छठा है हिंदी में, इंग्लिश में जो, जहां तक जीव वेग का प्रश्न है, हम सभी अनुभव करते हैं कि जीव सदा स्वादिष्ट व्यंजन चखना चाहती है। सामान्यतः हमें जीव को उसका इच्छित भोजन नहीं करने देना चाहिए, लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यही होता है कि वह तभी खाएगा जब भगवान श्री कृष्ण उससे प्रसाद देंगे। जीव के वेग को वश में करना का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे। एक ये भी उपाय है कि क्या, नियत समय, रेगुलेटेड ईटिंग, मतलब आप जितना खाना है खा सकते हैं पर समय फिक्स होना चाहिए। जैसे 2 बार या 3 बार, उसमें फिक्स, उसमें जितना खाना है खा सकते हैं। बाकी क्या है कि चलो ऐसे ही पड़ा है कुछ खा लिया, ये क्या है, जीवा वेग। तो रेगुलेटेड ईटिंग लाइफस्टाइल मतलब मॉर्निंग में खाया फिर इवनिंग में खाया, ऐसा। समझ रहे हो आप? ये जीवा वेगम का सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि भाई एक फिक्स समय पर खाया जाए, उसमें जो खाना जितना खाना है खाना है, उसके बाद वो जब तक दूसरा समय नहीं आएगा तब तक नहीं खाना है। तो ये क्या है, जीवा वेग कंट्रोल प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, या इसका अर्थ ये होता है। लेकिन प्रसाद प्रदान करके उसे वश में करना चाहिए। भक्त का भाव तो यही होता है कि वह तभी खाएगा जब कृष्ण उसे प्रसाद देंगे।
जीव के वेग को वश में करने का यही उपाय है। मनुष्य को चाहिए कि नियत समय पर प्रसाद ग्रहण करे और होटलों या मिठाइयों की दुकानों में मात्र अपने जीव या पेट की इच्छा पूर्ति के लिए भोजन न करे। यस, क्या बताया? इससे कोई व्यक्ति ये कंक्लूजन निकाल सकता है कि भाई हाँ, होटलों में अगर कोई ऑप्शन नहीं है, यस, कोई ऑप्शन नहीं है, तो जीवा पूर्ति के लिए नहीं, पर आत्मा और शरीर को एक रखा जाए और मन को थोड़ा ऐसे शांत रखा जाए। इसीलिए वो भी एकदम ट्राई करना चाहिए कि जहाँ प्याज लहसुन ना बनता हो वैसा कोई जगह पे थोड़ा कभी कभी ऐसे ऑप्शन ही नहीं है। जैसे हम कहीं प्रचार करने गए, वहां ऑप्शन ही नहीं है, तो फिर व्यक्ति क्या करेगा? जहाँ भक्त भी अवेलेबल नहीं है और क्या प्रसाद भी कोई बनाने वाला नहीं है। तो इसलिए ये सबका यही एक, मैं जस्ट खाली ये लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। या बाकी कुछ भक्त तो क्या सोचते हैं कि क्या होना चाहिए? फ्रूट्स। क्या होना चाहिए? फ्रूट्स। यस, यदि हम केवल प्रसाद ग्रहण करके के नियम पर टिके रहे तो उदर तथा जीभ के वेग हमारे वश में हो सकते हैं केवल प्रसाद खाने। यस, फिर दूसरे वेग का बताया गया है, पर अभी आप देखिए भक्ति विनोद ठाकुर की कमेंट्री और फिर बाद में। इसी प्रकार शरीर की आवश्यकताएं 3 श्रेणियों में बांटी जा सकती है। जीव, उदर तथा जनेंद्रियों की आवश्यकताएं। जहां तक शरीर का संबंध देखा जा सकता है, ये तीनों इंद्रिय प्राकृतिक रूप से एक ही सीधी रेखा में उपस्थित होती है और शारीरिक आवश्यकताएं क्या है? आहार। जीवा से शारीरिक आवश्यकताएं क्या होती है? चालू होती है। जो हमारा सामान्य है ना, आहार निंद्रा भय मैथुनम च सामान्य ते तभी पशु भी नराणाम। यदि जीव की आवश्यकता को केवल प्रसाद खाने की क्रिया तक सीमित रहे तो उदर तथा जनेंद्रियों की आवश्यकताएं स्वतः नियंत्रित हो जाएगी। यस, पेट और जनेंद्रिय अपने आप कंट्रोल हो जाएंगे। इसके संबंध में भक्ति विनोद ठाकुर क्या लिखते हैं? शरीर विद्या जाल जनेन्द्रिय ताए खाल जीवे फैल विषय सागरे तार मध्य जीवाति लोभ मोह दुर्मति ताके देता कठिन संसारे कृष्ण बरो दयामय करिवारे जीवा जय स्व प्रसाद अन्न दिलो भय श्री अन्नामृत पावो राधा कृष्ण गुण गावो। जब एकादशी में बोलते हैं तो इतना ही बोलते हैं, कृष्ण बड़ो दयामय करिवारे जीवा जय, बस। फिर जय श्री कृष्ण चैतन्य। क्यों? क्योंकि स्व अन्न नहीं है ना, जो खा रहे वो अन्न नहीं है। तो इसीलिए जब एकादशी वाला प्रसाद खाते हैं हम, गौर पूर्णिमा, जन्माष्टमी, एकादशी के दिन, तो कब तक मंत्र बोलना है? हाँ, करिवारे जीवा जय, क्योंकि वो अन्न नहीं है ना, इसीलिए। कि भाई हम राधा कृष्ण का गुणगान गा सके। खाते खाते क्या करना है? राधा कृष्ण का गुणगान गाना है या फिर ऐसा। यस, ये जो बताए वो सब इधर लिखा ही है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर या भक्ति विनोद ठाकुर के उसमें। चैतन्य चरितामृत में क्या बताया? जीवार लालसा यही इति उति धाय शिष्णो परायण कृष्ण नहीं पाए। जो व्यक्ति स्वाद की तृप्ति के लिए लगा रहता है वो क्या? शिष्ण और उदर, पेट का और शिष्ण का भक्त बन जाता है। वो कृष्ण परायण नहीं है। वो किसके परायण है? शिष्ण उदर परायण। उसका परिणाम क्या होता है? कृष्ण नहीं पाए, उसको कभी भी भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। जो ये 3
सबको सहन नहीं कर सकता, उसको क्या भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। आप लोगों का पुस्तक कहाँ है? नाटक चल रहा है इधर। हाँ? जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जीभ, उदर तथा जननेंद्रिय एक ही सीधी रेखा में उपस्थित है और वे एक ही कोटि में आते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं? भाल ना खाइबे और न भाल पहनी पे न विलास। ये रघुनाथ दास गोस्वामी को उपदेश था कि अच्छा मत खाओ, अच्छा मत पहनो, स्वादिष्ट भोजन न करो। ये मुख्य वैरागियों के लिए या फिर जो और भक्ति में प्रगति करना चाहते हैं। यस।